अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो तो उसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे करें, कौन सी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करें, कौन से कोर्स शॉर्टलिस्ट करें। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं इन सारी बातों पर डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी पूरा प्रोसेस। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब आप जर्मनी में एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिनकी फ़ीस जो है वो कम से कम ना होने के बराबर फ़ीस होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है अपनी फ़ीस के ऊपर। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम टाइप करना है और आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद आपने दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को क्लिक करना है, जिसके बाद एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी। उसमें जाके आपने सर्च बार में टाइप करना है जो भी आपकी फील्ड है, जो भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स या मास्टर्स करनी है, आपने वहाँ पे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद जो है आपने मास्टर्स या बैचलर्स जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं या फिर पीएचडी आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने कोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको ये कोर्स करना है। फॉर सपोज आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया और फिर आपने अपना सब्जेक्ट ग्रुप स्पेसिफ़ाई किया कि कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है आपका। वो स्पेसिफ़ाई करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये फ़िल्टर लगाने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो इन रिज़ल्ट्स के बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं कि हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफ़ाई करें ताकि जो फ़ील्ड है वो एज़ इट इज़ हमारी बैचलर की फील्ड से रिलेटेड आनी चाहिए ताकि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। तो आपने वहाँ पे जाके ये जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं वहाँ पे चूज़ करना है एरिया ऑफ स्टडी के, और फिर आपने मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है कि आप फुल टाइम स्टडी करेंगे या फिर आप पार्ट टाइम स्टडी करेंगे। 50% ऑनलाइन करेंगे, 50% आप वहाँ पे जाके करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी सिटी में या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो सिटीज़ अगर आपके पास हैं, लाइक आप बर्लिन में स्टडी करना चाहते हैं या फिर म्यूनिख में स्टडी करना चाहते हैं या फिर हैम्बर्ग में करना चाहते हैं, तो आपने वो सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो ऊपर रिज़ल्ट्स हैं जो भी आपने क्राइटेरिया चूज़ किया है, उसके बाद नीचे हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। कोई 5-6 स्पेसिफाई होते हैं। अब इन 5-6 के बाद हमारे पास अभी तक हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं की कि फ़ीस कौन सी होगी, कितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। फ़ीस जब आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो ये और ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ वही फ़ीस वाले जो हैं वो आपके पास सामने आएंगे। और आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि आप समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर विंटर सेमेस्टर के लिए। समर सेमेस्टर के लिए हमारे पास एडमिशन्स कम होती हैं लेकिन विंटर सेमेस्टर के लिए ज़्यादा होती हैं। तो जब हमने समर सेमेस्टर सेलेक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम आया जो कि 500 यूरोज़ के अंदर फीस थी जिसकी। उसको आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये पूरी डिटेल्स आ जाएंगी प्रोग्राम की कि इसके अंदर एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है और जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे यहाँ पे वीपीडी का बताया गया है, तो वीपीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि वीपीडी डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और आप कैसे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप कोर्स डिटेल में आ जाएंगे। ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। कॉस्ट फंडिंग क्या है इस कोर्स की, उसको आपने जाके सही से पढ़ना है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी आपकी, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे। और फिर रिक्वायरमेंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक आपको जो है वो बैचलर्स डिग्री है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, या फिर क्रेडिट आवर्स जो आपने बैचलर्स डिग्री में किए हैं वो कितने होने चाहिए, उस पर आप एलिजिबल हैं मास्टर्स के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके अलावा पीपीटी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी। और इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी लेवल हो, एटलीस्ट B2 लेवल होनी चाहिए आपके पास, जो कि आई थिंक 6.5 से ऊपर जो है वो आपके पास बैंड होना चाहिए आइल्स का, या फिर टॉफल जो भी आप करना चाहते हैं।
उसके बाद आप देखें कि ये जो यूनिसिस्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, वीपीडी, जिस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद अपने सबमिट एप्लीकेशन में आप जाएंगे, तो ये जो आपके पास लिंक आ रही है, इस पे जाके वीपीडी हमें जब मिल जाएगा, उसके बाद हम इस लिंक पे जाएंगे और फिर जाके हमने ये सारी चीज़ें जो है ना, उस लिंक पे जाके पोर्टल पे हमने सब कुछ सबमिट करवाना है। ये अकोमोडेशन का लिखा हुआ है कि अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करता है और आपको अकोमोडेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। जब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने वो भी लिंक यहाँ पे दे दी है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेगी ये लिंक कि आप जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं अकोमोडेशन के लिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था और ये यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, तो आपको इसको थॉरोली रीड करना है। उसके बाद ही आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। अगर आपको इस बीच कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे देखें राइट साइड पे कॉन्टैक्ट दिया गया है यूनिवर्सिटी का कि आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल और जो भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आप कोई भी सवाल है आपको, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब हम सबमिट एप्लीकेशन की जब लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो अगर ये जर्मन लैंग्वेज में है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एक तो आप ऊपर से भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि आपने डच से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पूरा ट्रांसलेट हो गया है, अब आप इसको रीड कर सकते हैं इसीलिए। तो इस पोर्टल पे जाके सबसे पहले तो आपने जो है ये एप्लीकेशन के अंदर उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। और अब अगर आप देखेंगे, आप ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। डिटेल्स पढ़ने के बाद आप राइट साइड पे देखें लॉगिन का ऑप्शन है और रजिस्टर का ऑप्शन है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ करोगे, आप अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। तो यहाँ पे जो है वो जो डिटेल्स हैं कि भाई विंटर सेमेस्टर के लिए ये प्रोग्राम्स अभी तक ओपन है या फिर समर सेमेस्टर के लिए ये प्रोग्राम्स ओपन है। तो आप जब जाएंगे तो आपको ये सब कुछ इस पोर्टल पर मिलेगा और फिर आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी डिटेल्स आपने सारी इसके अंदर ऐड करनी है। वीपी डॉक्यूमेंट या जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे ऐड करने हैं। इसके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट और आपने सबमिट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू।